काम कर रहा हूं, मैंने क्या किया सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसका जरा आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, इससे ही कैंसिल हो गया तो बच गया क्या बेटे, ये आ गया आपका कॉस थीटा प्लस में 1। ये है आप करते हैं क्या है कहानी, पहले सवाल की एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 1 प्लस साइन थीटा है, लिख लेते हैं एक बार बेटा 1 प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर है प्लस में 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर है और नीचे सारे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और इसे मुझे इसके बराबर प्रूव करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नोट डाउन करते रहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे बेटे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होती है ये और ये होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो किस तरीके से होगा चलिए शुरू करते हैं। ये देखो 1 प्लस साइन थीटा, ये कहीं भी ना कहीं बेटे कुछ शॉर्ट टर्म में हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कहने का मतलब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पर लगा देंगे a माइनस बी का स्क्वायर। बात समझ आए, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा ये वाला। ठीक है, ये प्लस की जगह प्लस लगा दो, ब्रैकेट का यूज करो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, 1 प्लस साइन a माइनस बी का स्क्वायर लगाया ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 b, तो माइनस 2 साइन थीटा आ गया और नीचे पूरे में क्या आ गया बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर? नोट डाउन करते रहिए साइड बाय साइड। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए इस पूरे को आप ओपन कर दो, तो यहां से अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं, ये प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 और 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 2 साइन थीटा है और माइनस 2 साइन थीटा है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बस ये बचा और नीचे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा। बात समझ आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखिए ये वाली जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो रही है। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है देखते हैं एक बार। तो ऊपर से बेटे आप 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या अभी 2 कॉमन मत लो, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बस यही लगाना है, 2 कॉमन ले लो और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इस 2 को यहां रखा और इस पूरे को यहां पे एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तुरंत कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। यहां से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा और नीचे 2 है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। बात समझ गए? इससे कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमसे प्रूव करवाया था राइट हैंड साइड में, है कि नहीं? तो प्लीज नोट डाउन और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए क्लियर है, पीडीएफ मिल जाएगी चैनल पे टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार, क्या कह रहा है अगला सवाल। ये लीजिए, सवाल के अंदर है क्या एक बार देखेंगे और समझेंगे। क्या बोला जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और नीचे है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, और नीचे 1 माइनस cot थीटा है, ये रहा, और इसका स्क्वायर है और ये tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर प्रूव करना है। कहने का मतलब क्या है बेटे, अगर हम इसको इसके बराबर प्रूव कर दें, ठीक है, और इसको इसके बराबर प्रूव कर दें, तीनों आपस में बराबर प्रूव हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेके चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम इस वाली साइड को लेके चल रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, इस पर काम करेंगे। पहले इसको हम इसके बराबर प्रूव करेंगे, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे, sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। ये किसके बराबर है, ये है sec स्क्वायर थीटा के, और नीचे वाला कोसेक स्क्वायर थीटा के। नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, अब क्या है, sec को आप क्या लिख लेंगे बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड ही तो करना है कि नहीं, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ओवरऑल हो गया बेटे tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटे, इसे आप ऐसे लिख लो sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अब रिवर्स कर देना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा
tan स्क्वायर थीटा। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब बारी आती है इसकी बीच वाले की। इसको हम इसके बराबर कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, वन माइनस tan थीटा है अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा है, और ऊपर सारे में स्क्वायर है। बात समझ गए। इसको मुझे tan स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना है। किस तरीके से हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। इसे मैं कन्वर्ट कर लूं किसमें, कॉट को किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं भाई, कॉट थीटा मेरा 1/tan थीटा होता है। इतनी बात समझ आती है, बस इसी में लगाएंगे। तो 1 माइनस tan थीटा रहने दो ऊपर, और 1/1/tan थीटा कर दो नीचे। बोलो बात समझ आई, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रहने दो। भाई मैंने इसको इसमें बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटे, 1 माइनस tan थीटा आ गया। इसका इस वाले का अब जरा एलसीएम ले लो। तो नीचे बेटे tan थीटा आता है, और ये बन जाता है tan थीटा -1। ठीक है, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही है, क्लियर है इतनी सी बात। आगे क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो 1 माइनस tan थीटा हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस tan थीटा यहाँ आ गया, और अपॉन में क्या आ गया, माइनस tan थीटा। वो माइनस मैंने यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया था वो यहाँ एडजस्ट कर दिया। बात समझ गए, क्लियर है। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है। अब इसको इससे डिवाइड करना है। कहने का मतलब ये क्या बन गया, 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई माइनस tan थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर बन गया। बोलो बात समझ आती है। ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो माइनस tan थीटा का स्क्वायर हम कह सकते हैं इसको। ये माइनस tan थीटा है, तो माइनस tan थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, और लिख देंगे हैंस प्रूव, गेम इज ओवर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है जी अगला सवाल, देखते हैं एक बार। ये लीजिए क्वेश्चन है, ये क्या है इस क्वेश्चन की कहानी भाई। इसको 1 प्लस sec थीटा अपॉन में sec थीटा, इसको sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। वैसे तो ये राइट हैंड साइड से भी हो सकता है। sec थीटा दिख रहा है, इसे आप किस में कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा में। डिवाइड किससे कर दो, sec थीटा, मतलब 1 अपॉन cos थीटा से। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहा हूं। मैंने क्या किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिख दिया है। ठीक है, इसका जरा आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। इससे ही कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या बेटे, ये आ गया आपका cos थीटा प्लस में 1। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व होके आती है। राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा काम कर लें। राइट हैंड साइड पे अगर हम थोड़ा सा काम करते हैं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा नीचे दे ही रखा है कि नहीं। ऊपर क्या किया मैंने, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, क्या है वो रिजल्ट, एक बार रिवाइज कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो यहां से ये रिजल्ट आ सकता है। ठीक, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। ठीक है, अब क्या है, अब थोड़ा सा और देखिएगा इसको। यहाँ पर आपने क्या काम किया, a माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आइडेंटिटी यूज्ड कौन सी है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला एज इट इज। यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगाई, यहाँ लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड b क्या है आपका कॉस थीटा। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इससे ही कैंसिल हो रहा है, बचा क्या बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, मैथ्स के अंदर मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उतना आपका परफेक्शन निकल के आएगा। ठीक है, 4 सवाल याद करने से कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी के जो 4 सवाल है उन्हें याद करके बच्चे, और आजकल तो टीचर भी उन 4 सवालों को कराने के बाद ये सोचते हैं कि बहुत परफेक्ट हो गए, बहुत बड़े धुरंधर हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे प्रूव करना है बेटे। क्या बोल रखा है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, इसको 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा में लेके आना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे काम शुरू करते हैं। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड।
टेन थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा टेन थीटा। आप एक काम करिए बेटे, कॉट थीटा को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, टेन थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। जहां जहां पे कॉट थीटा है वहां पे 1/tan थीटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये क्या हुआ, tan थीटा 1 - 1/tan थीटा। बात समझ गए। यहां पर क्या हुआ 1/tan थीटा, इसको मैंने बदल दिया और यहां पर 1 - tan थीटा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब क्या है, अब जरा और देखते हैं इसको। यहां देखो, यहां पर इसका एलसीएम ले लो। ये क्या हो गया tan थीटा और ये हो गया tan थीटा -1/tan थीटा। बात समझ गए। इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो ये आता है नीचे। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा 1 - tan थीटा। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। इसको आप ऊपर ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया tan थीटा -1 प्लस में 1/tan थीटा और 1 - tan थीटा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां tan थीटा -1 है, ये 1 - tan थीटा है। तो मैं एक चीज कॉमन कर सकता हूं यहां से, क्या, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा -1 - 1/tan थीटा और tan थीटा -1। जो माइनस आया वो मैंने यहां पर साइन चेंज कर दिया। क्लियर है, ठीक है। आगे क्या होगा ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम मार दीजिए यहाँ पे, यहां पर एलसीएम तुरंत। तो ये क्या बन गया बेटे, ये बन गया tan थीटा -1 और साथ में आ गया बेटे tan थीटा। तो यहां जब आपने एलसीएम लिया, इससे अब इसको डिवाइड करोगे ये बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो tan क्यूब थीटा। बात समझ आई। और यहां पर क्या -1। क्लियर है, इतनी सी बात, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है। ये होता है a माइनस बी, फिर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ गए, क्लियर है। हमें क्या रिजल्ट लेके आना है, एक बार देख लें क्या लेके आना था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं tan थीटा -1 और साथ में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा। और ये नीचे पूरे में क्या आ जाएगा tan थीटा -1, जैसा ये दिख रहा है आपको ये, और यहाँ पर क्या है बेटा, ये है tan थीटा। नोट डाउन करते रहो बेटे, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बेटे इससे कैंसिल हो रहा है, नीचे सिर्फ tan थीटा आ रहा है। अब इस tan थीटा को सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये देखो tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा है नीचे, और नीचे क्या है, ये है आपका tan थीटा। कहने का मतलब क्या है, ये सभी के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये सभी के साथ एसोसिएटेड है तो कहानी क्या बन गई, ये बन गई tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस में 1 tan थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में tan थीटा। बात समझ गए। इससे जब ये कैंसिल होगा तो एक tan थीटा रह गया, tan थीटा, ये क्या बन गया 1 tan थीटा क्या होता है cot थीटा, प्लस में ये क्या बन गया 1। तो ओवरऑल tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 आता है, और यही हमसे क्या करवाया था, प्रूव करवाया था। यहां पर आप देख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1। क्लियर है। तो क्वेश्चन को आप किस तरीके से चलाएंगे, ये चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा। और इसके अंदर मैंने जो आइडेंटिटी लगाई है वो ये वाली है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होती है, a माइनस बी, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। और ये आता कहां से है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्या है कालीन अक्षरवाल की, ये देखिए, ये क्या बोला जा रहा है बेटे, आपसे बोला गया sec 6 थीटा, sec 6 थीटा, ये tan 6 थीटा प्लस में 3 tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसके बराबर प्रूव करना है। सिर्फ इसको इस पूरे के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन करते रहना है ना। ये क्या है बेटे, आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। हम काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से। ये देखिए sec 6 थीटा है, ये sec 6 थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा, sec 6 थीटा sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं। बात समझ आ रही है।
अब देखिए sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये चीज तो आपको समझ आती होगी कि पावर्स जो होती हैं आपस में मल्टीप्लाई होकर के ये पूरी पावर यहाँ पर है, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्लियर। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा को मैं किस में लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके होल क्यूब में लिख सकता हूं। कहने का मतलब ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है बेटा, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी होता है। बोलो बात समझ आई। वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, किस तरीके से लगेगी ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लगा देंगे, ये बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस में tan स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3ab, a मतलब 1 और b मतलब tan स्क्वायर थीटा, और साथ में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा a प्लस बी। यहां पर आप देख रहे हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी ये हो गया, 3ab क्या हो गया, ये हो गया, और साथ में a क्यूब b क्यूब हो गया। बात समझ गए, a क्यूब ये रहा, b क्यूब ये रहा। बात क्लियर है, ध्यान से देखते रहिए। अब क्या होगा, अब जरा यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो tan 6 थीटा हो गया, ये 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे, ये होता है sec स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ आई। कहने का मतलब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस tan 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा, जो हमसे पूछा गया था राइट हैंड साइड। ये देखिए यही पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये चीज दिमाग में बिठा के रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। ये वाला रिजल्ट tan 6 थीटा प्लस 1 और दिस होल, तो ओवरऑल आपका ये वाला रिजल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस चलाने हैं, और इसके अंदर आपको मेन चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन चलाएंगे। एक सवाल और लेते हैं, क्या कह रहा है अगला सवाल, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है जी, ये है, इससे मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। और किस तरीके से होगा ये देखिए, ये क्या बोला गया है, कोसेक 6 थीटा है, और ये कॉट 6 थीटा प्लस में 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, जैसा आप देख रहे हैं ये, और प्लस में 1, इसके बराबर प्रूव करना है। तो मेथड वही रहेगा, किस तरीके से, इस पर हम फोकस करेंगे। इसे हम कोसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसका क्यूब कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इसके अंदर आइडेंटिटी लगा दीजिए, a का क्यूब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस में 3a मतलब 1 हो गया, b मतलब कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और साथ में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा a प्लस b। आइडेंटिटी पता है ना क्या होती है, एक बार फिर बता देता हूं। a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अरे एक मिनट इसे हटाओ, क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको बताने हैं। ये देखिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस b होता है। यही आइडेंटिटी हमने इसमें अप्लाई करी है। तो आगे क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये हो गया, तो 1 प्लस कॉट 6 थीटा प्लस में 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका कोसेक, क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 1 प्लस कॉट 6 थीटा प्लस में 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये पूरा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, जो आपसे प्रूव करवाया था। तो किस तरीके से सवाल चलाने हैं, बात समझ आ गई। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।